please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन। अगर आपने ट्रेड लिया है या फिर लेना चाहते हैं, हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल करेंगे या फिर सीधे व्हाट्सएप भी हमें भेज सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। और बाजार देखिए हाईस पर ही कारोबार कर रहा है। 10,759 ये है फिलहाल। इनफैक्ट निफ्टी के लेवल्स 80 अंकों की बढ़त देखने को मिली है और ट्रिपल सेंचुरी लगभग लगा चुका है। सेंसेक्स यहां पर देखिए 34,877 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। बैंक निफ्टी में ही सबसे ज्यादा जोश है आज के सत्र में और बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। करीब 1% का उछाल यानी कि 250 अंकों की बढ़त दिखा चुका है बैंक निफ्टी। और इसी तर्ज पर आप मिड कैप इंडेक्स में भी आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो चौतरफा खरीदारी वाला सत्र आज साफ दिखाई दे रहा है। और आज ऑफ कोर्स फाइनेंशियल काउंटर्स लीड कर रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं। एक तो आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर की बात से स्टॉक्स दोनों ही चमके हैं। एचडीएफसी फंड रेज करेगा तो ये अच्छी खासी तेजी में दिख रहा है काउंटर। और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि मॉडल पोर्टफोलियो में ये शामिल हो चुका है मॉर्गन स्टैनली के और 7.5% की वेटेज मिली है। तो स्टॉक में भी अब आप देखें 3.5% का उछाल तो चमक है। और आज बैंक्स ने ही पूरी कमान तेजी की संभाली है। ऐसे में क्या ट्रेड बनता है आज इस पर फोकस करेंगे। और हमारे साथ है मितेश ठक्कर और शुभम अग्रवाल, आप दोनों का स्वागत है। इनफैक्ट मितेश, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी नई ऊंचाइयों पर ट्रेड, क्या सलाह होगी बताइए। गुड मॉर्निंग हर्षिता। आई थिंक काफ़ी टाइम से हम 10,750 के टारगेट्स की बात कर रहे थे निफ्टी पे, आज वो हिट हुए हैं। तो फिलहाल मैं निफ्टी पे तो लॉन्ग पोजीशन नहीं एडवाइस कर रहा हूँ, परंतु बैंक निफ्टी में सुबह से कह रहा हूँ कि शायद एक ऐसा इंडेक्स रहेगा जो क्लियरली जो उसने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है उसके सामने कैचअप करने की ट्राई करेगा। और बैंक निफ्टी ने भी एक नया हाई बनाया है तो बैंक निफ्टी बाय करने की सलाह दूंगा। यहाँ पर 25,900 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, 26,250 तक के टारगेट्स देखे और उसके ऊपर भी जा सकता है, परंतु इस तरीके से स्टार्ट ले। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। सुबह एचडीएफसी पे बाय था। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक का अभी भी थोड़ी बढ़त के बाद भी अच्छा लग रहा है और यहाँ से अपसाइड्स के टारगेट्स दिख सकते हैं। ओके, ये फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी और ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक भी आज आउट परफॉर्म करता हुआ। आप वायदे बाजार के लिहाज से ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताइए शुभम। हाईस पर क्या रणनीति होनी चाहिए दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। गुड मॉर्निंग हर्षिता। निफ्टी की अगर हम बात करें तो जो तेजी है वो अभी भी बरकरार है और 10,900 तक का मुझे लगता है कि एक टारगेट हमें इस एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। सो विद दैट व्यू हमें एक बुल कॉल स्प्रेड करना चाहिए जहां पे 10,750 का कॉल खरीद करके 10,900 का कॉल बेच देना चाहिए, बिकॉज हमें 10,900 से ज़्यादा अपसाइड दिखता नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी का जो टारगेट है वो 6500 रुपये का है और स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए 3250 रुपये पे फॉर द स्ट्रैटेजी लेवल। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जैसा आज हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है और आईसीआईसीआई बैंक और बहुत सारे और बैंकिंग स्टॉक में एक हमें शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो विद दैट व्यू मुझे लगता है बैंक निफ्टी में 26,300 तक का टारगेट पॉसिबल है। हालांकि अगर हम बहुत शॉर्ट टर्म बात करें तो मुझे लगता है ये वीकली एक्सपायरी के लिए भी 26,000 से 26,100 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। सो विद दैट व्यू 25,900 का हमें कॉल खरीदना चाहिए जिसका स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए 75 रुपये पे और जो टारगेट मुझे लगता है वो है 150। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में तेजी की पोजीशन आप ले सकते हैं। ऑप्शंस में 25,900 का कॉल खरीदेंगे बैंक निफ्टी में और साथ ही साथ जैसे शुभम कह रहे हैं कि आपने जो पोजीशन लेनी है निफ्टी के लिए वो बुल कॉल स्प्रेड की रहेगी और यहाँ पर आपने लार्जली फोकस करना है 10,750 वाले कॉल पर और 10,900 वाले कॉल पर। 10,900 के ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बाजार के लिए। तो ये फिलहाल वो लेवल्स है और ये रेंज है ट्रेड के लिहाज से। हमारे साथ इनफैक्ट हमारे दर्शक भी जुड़ना शुरू हो गए हैं और उनसे समझते हैं कि वो क्या ट्रेड लेना पसंद करेंगे इस समय या फिर इन्होंने जो ट्रेड लिया हुआ है उसका क्या होगा। प्रवीण कुमार लाइन पर हैं दिल्ली से। प्रवीण गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने। मेरे पास गेल का एक लॉट है 494 रुपए पे 494 और क्या एक्सपायरी तक रुकेंगे सर। जी मैम। 499 के लेवल्स कैश में देखे जा रहे हैं, 500 के आसपास ही है।
मितेश, होल्ड करना चाहिए इनको? जी हर्षिता, आई थिंक गेल क्लियरली अप ट्रेंड में जाने के बाद कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, परंतु ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ ही है। 488 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और मुझे चांसेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कि 515 और फिर 525 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, 515 525 तो होल्ड कीजिए सर, मोमेंटम में है, बने रहिए, एग्जिट के बारे में फिलहाल तो ना सोचें। साहिल औरंगाबाद से लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार साहिल, बताइए। मैम 590 रुपए का है सन फार्मा, 590 का कॉल लिया, ऑप्शन में कॉल है। 13 रुपए 60 पैसे पे। 13.60 ना, 1360। हाँ मैम। 590 का कॉल 584 के आसपास, तो इतना ऊपर का कॉल है नहीं, लेकिन क्या यहाँ पर मुनाफा इनके हाथ लगेगा, बताइए शुभम। सन फार्मा की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। 600 से 605 तक का हमें शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकता है, जहां पे एक डिसेंट एग्जिट मिल सकता है कॉल ऑप्शन से। हालांकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर ये व्यू 2-3 दिन में अगर वर्कआउट नहीं होता है तो उसके बियॉन्ड होल्ड नहीं करना चाहिए, नहीं तो थीटा डीके के चलते और लॉस बढ़ने की संभावना है। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। सनफार्मा पर थोड़ा सा कॉशियस रहें। गोपाल अग्रवाल लाइन पर जुड़ गए हैं भिलवाड़ा से, बताइए गोपाल जी। सर एसबीआई का लॉट पड़ा हुआ है। एसबीआई किस प्राइस पर लिया? 10 रुपए, 310 रुपए 40 पे। 310.40 पर 304 के भाव आ गए हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा नर्म है, क्योंकि जहां पर एक और आईसीआईसीआई बैंक का वो मॉर्गन स्टैनली के पोर्टफोलियो में जुड़ा है। आईसीआईसीआई बैंक के लिए जगह बनाने के लिए उन्होंने स्टेट बैंक की वेटेज थोड़ी सी कम की है। 310 की खरीद है, इस पर आपकी क्या सलाह होगी, बताइए मितेश। क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर आई थिंक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर में एक वीकनेस आने की संभावना है। तो 300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर ऊपर में स्टॉक वापस में 311-12 तक मिलता है, जो कि इनकी प्राइस के जस्ट आसपास है, जस्ट ऊपर होगा, आई थिंक एग्जिट लेना। फिलहाल कोई अपट्रेंड के बड़े सिग्नल्स नहीं है। अगर कुछ सिग्नल्स आते हैं तो ये स्टॉक शायद पिकअप करेगा, परंतु अभी का चार्ट देख के लगता है कि या तो स्टॉक 300 से 312 की रेंज में रहेगा, या फिर एक बार थोड़ा सा करेक्शन और दिखा सकता है। ओके, तो ये आपके लिए सलाह। एसबीआई थोड़ा सा आप कॉशियस रहे, वो स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स मेंटेन कीजिएगा, या फिर आप एग्जिट लेंगे तो बेहतर है। इस समय निजी बैंकों में एक्शन लौट रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। गोपाल केयूर लाइन पर है सूरत से, बताइए केयूर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी, मैंने ग्लेनमार्क का एक फ्यूचर खरीदा है 615 रुपए के लॉट से, जनवरी फ्यूचर। ओके, मैं जानना चाहता हूँ इसका टारगेट, पोटेंशियल टारगेट क्या रहेगा? देखिए आज सर ये भाव 629 का है, तो आपके हाथ में 15 रुपए का प्रॉफिट है। अज्यूमिंग आप एक्सपायरी तक रुकेंगे। मितेश बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या टारगेट प्लान करके रखें? आई थिंक इसमें 2 टारगेट्स मैं देना चाहूँगा। एक 650 का होगा। आई थिंक 650 का लेवल है ग्लेनमार्क, जहाँ पर एक बड़ा पीक आउट किया था 2 नवंबर को, तो वो एक टारगेट होगा। और चांसेस है कि इसके ऊपर भी शायद निकल जाएगा, क्योंकि इस बार इंडिकेटर्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो 685 तक भी जा सकता है। तो एक काम करें, फिलहाल के लिए आप कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ले आएँ, जो कि करीबन 613 का मैं रिकमेंड करूँगा। और 650 पे या तो आप बुक कर ले प्रॉफिट, अगर आपको फ्रेश व्यू लेना है कि वहाँ पे अभी और स्ट्रेंथ लग रही है तो आप वापस कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह ग्लेनमार्क फार्मा पर। लेकिन 2 काउंटर्स जो सुबह से एक्टिव हैं, एक तो कैपिटल फर्स्ट और साथ ही साथ आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आईडीएफसी बैंक में थोड़ी सी मुनाफा वसूली शुरू हो गई है, और कैपिटल फर्स्ट ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म कर ही रहा है। कोई ऑप्शंस का ट्रेड है क्या शुभम इन तीनों में? अगर हम आईडीएफसी बैंक की बात करें तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि एक वहाँ पे पुल बैक हमें देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि अगर 65 के आसपास का अगर लेवल आता है तो वहाँ पे हमें एक कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए, जो कि हम खरीद के रख सकते हैं। अंडरलाइन का मैं टारगेट दूंगा। सो अंडरलाइन के टारगेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 70 रुपये का एक अपर बैंड बना होना चाहिए स्टॉक के लिए। सो मुझे लगता है 65 से लेकर 70 का एक रेंज बाउंड मूवमेंट बना रहेगा, तो 65 विल बी अ गुड लेवल टू बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 62, और 70 तक का टारगेट मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। आईडीएफसी बैंक का ट्रेड बनाया जा सकता है 65 to 70 के बीच में, वो रेंज रहेगी, और उस पर आप ध्यान दीजिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस समय 300 पॉइंट की बढ़त के साथ सेंसेक्स इस समय कारोबार करता हुआ रौनक लौटी है। सोमवार सुबह में काफ़ी जोश में भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए और हाईज पर ही कारोबार है, चाहे वो निफ्टी हो या फिर
बैंक निफ्टी। हमारे साथ आज शुभम अग्रवाल और मितेश ठक्कर हैं जो आपके सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। और इस बीच हमें अविनाश जैन ने फोन लगाया है जयपुर से। अविनाश नमस्कार, बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? वेरी वेल सर, आप बताइए क्या ट्रेड लेकर बैठे हैं? मैम, मैंने एक IGL बाय किया था 337 की प्राइस पे, एक फ्यूचर का लॉट है 337, ठीक है। और एक लॉट मैंने हेवल्स का बाय किया था, वो भी फ्यूचर का लॉट है 561 की प्राइस पे। 561 दोनों थोड़े से ऊपरी लेवल्स पर है, लेकिन बाजार में तेजी है तो प्रॉफिट बनना चाहिए। अब किन लेवल्स का ध्यान रखें ये समझते हैं। मितेश आप बताइए, IGL पहले 337 की खरीद आज 327-26 के आसपास है। इसको होल्ड करें हर्षदा। आई थिंक स्टॉक ने एक पुल बैक दिया है 4-5 दिन से और अब वापस से इंट्राडे पर रिवर्स लाने की तैयारी चल रही है। तो ये 328-29 के ऊपर निकलता है तो चांसेस अच्छे हैं कि वापस 336-37 की तरफ आ जाएगा इनकी कॉस्ट की तरफ। परंतु स्टॉक काफ़ी ओवरबॉट होने के बाद एक थोड़ा सा ब्रीदर लेने के सिग्नल दे रहा है, तो शायद इमीडिएटली अप ट्रेंड आप अपने रेंज में आ जाए और कंसोलिडेट करें। तो आप अगर आपकी कॉस्ट के आसपास वापस आता है तो आप इसमें एग्जिट कर लें और स्टॉप लॉस लगा लें। फिलहाल के लिए 321 का मुझे लगता नहीं कि स्टॉप लॉस हिट होगा। चांसेस अच्छे हैं कि ये 325, 324 से लेकर 340 की रेंज में रहेगा, तो आपके प्राइस के आसपास एग्जिट कर लें। ओके और इन्होंने जो हेवल्स खरीदा 561 पर, इसका क्या करें? हेवल्स भी आई थिंक वही सिमिलर सेटअप, सपोर्ट पे है स्टॉक 545 के, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और ऊपर में 565 के आसपास तक एग्जिट कर लें। अगेन स्टॉक रैली होने के बाद एंट्री लिए तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा अपसाइड इमीडिएटली मिलेंगी, बट कंसोलिडेशन की चांसेस काफ़ी है। ये आपके लिए सलाह हेवल्स में तो दोनों ही लेवल्स पर ध्यान दीजिएगा। IGL डेफिनेट होल्ड है एट द मोमेंट। कोल इंडिया में वैभव दलवी ने फोन इनफैक्ट पोजीशन ले रखी है, इन्होंने सिंधु दुर्ग से फोन किया है। हमें बताइए वैभव किस लेवल पर खरीदा? मैडम मैंने कोल इंडिया 2 रुपये 65 पैसे पे खरीदी थे 3 लॉट। 2 रुपए ऑप्शन। 320 वाला कॉल है ये या 310 वाला? 320 वाला। 320 वाला कॉल। क्या सलाह होगी इस पर शुभम? जी मुझे लगता है कोल इंडिया एक बहुत ही एक अच्छे अप ट्रेंड में है। जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले 2 वीक में जो मूवमेंट हुआ है वो पॉजिटिव है और उसके बाद एक हमें शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन देखने को मिला है पिछले 3-4 दिनों के लिए। तो मुझे लगता है ये पैटर्न बहुत हेल्दी है स्टॉक के लिए और आने वाली एक्सपायरी में 318 से लेकर के 320 तक का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीद करके रखा है और अगर बहुत ज़्यादा समय चला जाता है इस चीज़ को वर्कआउट होने में तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉल ऑप्शन को शिफ्ट कर लेना चाहिए। मे बी 315 का अगर हम कॉल ऑप्शन ले सके, ये अगर हम शिफ्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक हम होल्ड कर पाएंगे और वहाँ पे एक बेटर प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह कोल इंडिया पर। अब बात करते हैं कुछ और दर्शकों से और कमल लाइन पर हैं और इन्होंने राजकोट से फोन किया। बताइए कमल क्या ट्रेड लेकर बैठे हैं आप? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मैम। शुक्रिया शुक्रिया सर, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। बताइए मैम। मेरे BL का जनवरी का फ्यूचर का एक लॉट बाइंग है मैम 185.20 के रेट से। 185.20 ओके। और अपोलो टायर का 1 फ्यूचर जनवरी का लॉट बाइंग है मैम 282.20 के लॉट पे। तो अपोलो टायर 282 ओके मैम। और आपने BL 185 बोला, ठीक है। पहले BL की बात कर लेते हैं। आज देखिए 179 के लेवल्स हैं। मितेश बताइए कोई स्टॉप लॉस इनको जो ध्यान में रखना चाहिए? एक्चुअली ये स्टॉक पिछले 2 महीनों से 190 से लेकर 175 की रेंज में है, तो 175 का स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर में 185 और 190 के आसपास सप्लाई जोन्स हैं और फिलहाल अगेन ऐसा स्टॉक नहीं लग रहा मुझे जिसमें कि अपवर्ड मोमेंटम ज़्यादा जोर से आएगा, तो अपर ऑफ द रेंज यानी कि प्राइस के आसपास ये एग्जिट करने का ट्राई करें। और अपोलो टायर्स 282 के आसपास इन्होंने लिया है। देखिए अपोलो टायर्स ओवरऑल तेजी का स्टॉक है, परंतु एक रैली के बाद नीचे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा ब्रीदर लेता हुआ लग रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी रैली वापस पिकअप कर लेगा, तो 275 का स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें और जैसे ये 285 के हाईस को निकालता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक 300-305 की तरफ बढ़ेगा, तो बने रहें इसमें। ओके 305 की तरफ बढ़ेगा अपोलो टायर्स, तो अब बने रहिएगा। BL उछाल में आपने एग्जिट लेना है, ये याद रखिएगा आप जरूर। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आज के दिन जहां पर चौतरफा तेजी बाजार में है
और अब आपको बताएंगे कि आज के दिन जहां पर चौतरफा खरीदारी है मार्केट में, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या ट्रेड्स आप लेकर चले। शुभम अग्रवाल हमारे साथ है और साथ ही मितेश ठाकर। मितेश, बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक ने एक नया हाई बनाया है, 325 के स्तर के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर बाइंग करें। 319 का स्टॉप लॉस लगाए, 340 तक के टारगेट देखें और HDIL बाय होगा 65 के स्टॉप के साथ, 73 के टारगेट्स भी है। ओके, HDIL तेजी करके चले, 73 का टारगेट, 65 स्टॉप लॉस, और हिंदुस्तान जिंक जो तेजी में है यहाँ पर भी 340 के टारगेट के लिए तेजी करनी है। शुभम, बताइए आपके रेडार पर क्या स्टॉक्स हैं? सो मेरा 3 बाई कॉल है। पहला बाई कॉल होगा DCB पे, जहाँ पे एक हमें शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देखने को मिला है और जैसा कि हम देख सकते हैं ओवरऑल सेक्टर में भी एक अच्छा तेजी बना हुआ है। 220 के टारगेट के लिए बाई करें विद अ स्टॉप लॉस एट 192। जो दूसरा बाई कॉल है वो है LNT पे, जहाँ पे एक नया हाई बनता हुआ हमें दिख रहा है और एक शॉर्ट टर्म पैटर्न फ्लैग का जो होता है वहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो 1430 का टारगेट के लिए बाई करें विद अ स्टॉप लॉस एट 1280। और जो तीसरा बाई कॉल है वो होगा दीवान हाउसिंग पे, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी। वहाँ से स्टॉक ऊपर आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से अपसाइड का पोटेंशियल बचा हुआ है। तो 685 के टारगेट के लिए बाई करें और जो स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए वो है 588। ओके, तो ये फिलहाल ट्रेड्स, और देखिए शुभम ने 7 स्ट्रैटेजी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टॉक्स को ध्यान में ही रखकर बनाई हैं, इसीलिए दीवान हाउसिंग और DCB इनके रेडार पर है। इसके अलावा LNT में भी तेज़ी की पोजीशंस ये सुझा रहे हैं। लेकिन कुछ और काउंटर्स जहां पर देखिए आप थोड़ी सी चाल मजबूत होना शुरू हो रही है, उस पर ध्यान देते हैं और आप लोग बताइए कि क्या कोई ट्रेड बन रहा है या नहीं। एक है बजाज फिनसर्व, क्योंकि ये करीब करीब 1% ऊपर उठ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ 3-4% तक का। तेजी का ट्रेड लेने की तैयारी है क्या, अब बताइए मितेश। अर्षिता, ओवरऑल मुझे चार्ट पैटर्न इतना पसंद नहीं। आज इंट्राडे मूवमेंट जरूर पॉजिटिव है इसका, परंतु मुझे लगता नहीं कि ये बेस्ट ट्रेड होगा लॉन्ग साइड में, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। अदानी पोर्ट, शुभम, क्या ये एक तेजी का खिलाड़ी साबित हो सकता है आगे? अदानी पोर्ट का अगर हम मूवमेंट की बात करें तो पिछले जो फ्राइडे को जो मूवमेंट हुआ था वहाँ पे हमें एक बड़ा शैडो देखने को मिला था, बट वहाँ से स्टॉक बहुत शार्पली रिकवर कर चुका है। तो अगर लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे लेते हैं तो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए 422 का, और अगर हम तेजी की बात करें तो 440 तक का टारगेट पॉसिबल है विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 to 1.5 वीक। ओके, ये